हेलो एवरीवन, बीएड वर्सेस बीटीसी में एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ बीएड अभ्यर्थियों के लिए जहां पे हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी, अब जो है कल सुनवाई हुई है इसको लेकर के, उसमें बहुत अच्छी न्यूज जो है निकल कर आई है बीएड वर्सेस बीटीसी में। चलिए डिटेल से जानते हैं और क्यों ये अच्छी खबर है, कैसे अच्छी खबर है, इसको भी समझते हैं क्या हुआ है कल आखिर में बीएड वर्सेस बीटीसी में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, देखो पहले तो इसका मामला समझो। छत्तीसगढ़ का मामला जो है, छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों को जो है 125 में रिक्रूटमेंट दिलवा दिया गया। ठीक है, प्रोसेस ऐसे हुआ कि पहले तो 11 अगस्त 2023 को बीएड वर्सेस बीटीसी में डिसीजन आ जाता है कि 125 से बीएड बाहर होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उस समय रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था और यहाँ पर बीएड वालों को भी काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया। फिर बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से काउंसलिंग का ऑर्डर लेकर के आए, फिर उनको काउंसलिंग में शामिल किया गया। फिर काउंसलिंग में शामिल करने के बाद उनको जो है जॉब दे दिया गया, नौकरी कर रहे थे। डीएलएड वाले इस मामले को लेकर के फिर आगे बढ़े तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से पहले डिसीजन आ चुका था कि बीएड वाले बाहर होंगे और बीएड वालों की जगह पे डीएलएड वालों को जो है नौकरी दी जाएगी। उसी तरह से जो है ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से भी यही डिसीजन आया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो फिर भी जो है बीएड वालों को ज्वाइनिंग करके रखी हुई थी और उनको बाहर नहीं करी थी। डीएलएड वालों ने बहुत ज्यादा आंदोलन और ये सभी चीजें की और उसके लिए जो है फिर अवमानना अपील लेकर के वो हाईकोर्ट गए हुए थे और कल इसकी सुनवाई हुई है अवमानना अपील की। इसमें क्या चीजें हुई हैं वही आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो जो जस्टिस थे वो बहुत फेयर और बहुत सारे इमोशन पर्सपेक्टिव को, क्वेश्चन को लेकर के भी बात कर रहे थे, सही बोल भी रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो उनसे ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है बात नहीं मान रही है और डीएलएड वाले को नहीं रख रही है, बीएड को बाहर नहीं कर रही है। तो उसके बाद वो इस बारे में जानना चाहते थे, पूरा डिटेल उन्होंने जस्टिस ने लिया और उसके बाद उन्होंने पूछा कि डेट बताओ कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बातें हुई कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है 11 अगस्त को आया है। 4 सितंबर को जो है सभी लोगों के पास, यानी कि सभी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बातें गई हैं। फिर भी जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को ज्वाइनिंग करवा दिया गया, सारा डेट वाइज उनको बताया गया। उसके बाद बीएड के एडवोकेट ने बताया कि इसमें 2700 समथिंग जो है बीएड स्टूडेंट है। ये मैं अप्रॉक्स में लिख रही हूँ, ठीक है, ये अप्रॉक्स है। तो ये इतने ज्यादा जो है बीएड कैंडिडेट्स है जो कि अगर ये डिसीजन जो दिया गया है उसकी वजह से सफर करेंगे, उसकी वजह से उनको अपनी नौकरी हाथ से धोनी होगी। ये चीजें बीएड के एडवोकेट ने बताया। तो डीएलएड के एडवोकेट ने भी ये बताया कि क्योंकि एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब 1 to 5 में पढ़ाने के लिए बीएड वालों को योग्यता नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको बाहर किया गया है, तो फिर कैसे पढ़ा सकते हैं। ये बात जो है फिर डीएलएड के एडवोकेट ने कहा। जब उन्होंने ये बात कहा तो जस्टिस थोड़ा सा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि पहले एनसीटी ने जो है बीएड को वैलिड माना और उसको शामिल कर दिया बीएड को 1 to 5 में, तो आखिर में एनसीटी ने शामिल किया था ना, तो उसने अपना नोटिफिकेशन निकाल के शामिल कर दिया। फिर उसके बाद से उसको हटा दिया जाता है और फिर पता चला कि कल को एनसीटी ये बोल दे कि नहीं, ग्रेजुएशन बेसिस पे हम सिर्फ लेंगे डीएलएड वालों को, तब फिर तो हमें आपको भी हटाना होगा। तो उनका ये कहने का मतलब है कि हटाना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने सिंपल कहा कि किसी को भी नौकरी दे करके नौकरी से हटाना सॉल्यूशन नहीं है, ये उपाय नहीं है। तो मतलब ये खुलकर के जो है एक बोल सकते हो कि जस्टिस सामने आए हैं और उन्होंने ये चीजों को बोला है। देखो, इसमें फुल्ली जो फॉल्ट है गवर्नमेंट का है, लेकिन भुगत कौन रहा है? या तो डीएलएड वाले स्टूडेंट भुगत रहे या तो बीएड वाले स्टूडेंट भुगत रहे। गवर्नमेंट का तो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, वो तो कहीं भी इस चक्कर में नहीं आ रहे हैं। इसी चीज को लेकर के जस्टिस ने कहा कि बीएड 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है अब के नियम के अनुसार, तो उनको जो है ऐसा किया जा सकता है कि उनको प्रमोट किया जाए, उनको 6 to 8 के लिए है तो उसमें उनको रखा जाए और यहाँ पे 1 to 5 में सीट खाली हो,
वहां पर उनको डीएलएड वाले को लिया जाए। तो इन्होंने क्लियर किया है कि बीएड बाहर नहीं होगा। ये क्लियर जो चीजें बोली गई हैं कि जिनको नौकरी दे दी गई है उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो एक बार और फिर से छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड वाले बच्चों के फेवर में जो है, मतलब फिर से क्या मैं बोलूंगी बहुत दिनों के बाद जो है एक उम्मीद जगी है छत्तीसगढ़ में कि हाँ इसमें जो है कुछ हो सकता है, क्योंकि हर तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, वैसे तो फिर लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हाई कोर्ट से एक उम्मीद जगी है कि हाँ इसमें जो है बीएड वाले को अब रखा जा सकता है। अब देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वही रहेगा। तो अब ये हाई कोर्ट के पास ये लोग अवमानना लेकर के पहुंचे थे। तो अब इसके बाद देखते हैं कि क्या और चीजें निकल कर आती। कल की सुनवाई में यही चीजें हुई हैं। जस्टिस का सिंपल क्लियर शब्दों में ये चीजें थी कि जिनको नौकरी दी गई है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, वो बाहर नहीं होंगे। ठीक है, अब कैसे उनको एडजस्ट करना है, कैसे उनको ये आगे करना है, ये सोचने वाली बात है। इस पर काम किया जा सकता है और फिर उसके बाद 1 to 5 से डीएलएड का जो सीट्स खाली हो जाएंगी उस पर डीएलएड वाले आएंगे। तो ये क्लियर एक वर्डिक्ट आया है। अब इसकी सुनवाई फिर से जो है 28 नवंबर को आई थिंक होने वाली है। तो 28 नवंबर को जैसे सुनवाई होगी, जो भी चीजें 27 या 28 है, मैं कंफर्म इसमें नहीं बता रही हूँ, लेकिन यही 28 नवंबर आई थिंक है। तो जैसे ही इसमें क्लियर चीजें होंगी वैसे हम लोग फिर से इसमें आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से उम्मीदें जो है बन गई हैं और ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से एमपी से बीएड वालों को बाहर नहीं किया गया, वैसे छत्तीसगढ़ से भी बीएड वाले बाहर नहीं होंगे। अगर भी ऐसा छत्तीसगढ़ में हो जाता है तो फिर बिहार वाले जिनको 2020 में ज्वाइनिंग, जिनकी मतलब 2020 वाले जो बच्चे थे बीएड वाले, उन लोगों को लेकर के जो पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ था उसमें भी चेंजेस आने के चांसेस रहेंगे। उसमें भी जो है बहुत सारी चीजें अब मुड़ने वाली है। तो देखते हैं इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे आपको अब बताया जाएगा, क्योंकि फिर से एक बार जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में एक नई चीज, नया पॉइंट जो है निकल कर आ रहा है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।